Chapter 8 NCERT Class 9th Exercise 8.1 Question number 1 Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle। तो बच्चों आपका ये आज प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। फर्स्ट वी ड्रॉ द स्क्वायर ABCD। नाउ गिवन ABCD इज ए स्क्वायर, ये गिवन है बच्चों, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है हमें, अब देखिए डायगोनल AC इज इक्वल टू BD, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में वी हैव टू प्रूव OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD। इसका मीन्स हो गया डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में भी हमें सॉल्व करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर। ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? Yes. Now proof first part from triangle DAB and CBA। इस ट्राइंगल में हम देखेंगे DBA और CBA में, ठीक है। तो देखिए DA इज इक्वल टू CB, ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है। हम ये भी कह सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, दोनों बातें कह सकते हैं, ठीक है। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA ईच 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का हर एंगल ईच एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। AB इज इक्वल टू BA, ये कॉमन साइड हो गई दोनों ट्राइंगल्स की, इसलिए ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रेंट टू CBA। ट्राइंगल DAB और CBA दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। क्राइटेरिया है आपकी साइड एंगल साइड SAS। क्लियर हुआ? देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD बाई CBCD। फर्स्ट पार्ट इज प्रूव, अंडरस्टैंड? ठीक, अब हम अगले सेकंड पार्ट पर चलते हैं, ठीक है। फ्रॉम ट्राइंगल ODA एंड OBC मिलेंगे। ODA एंड OBC मैंने ये इस तरह से लिया है क्योंकि ODA इधर BA, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल प्रूफ करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गई है। एंगल D, दिस देखिए एंगल D इज इक्वल टू एंगल B है, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल D इज इक्वल टू एंगल B क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि DA और CB आपकी पैरेलल लाइंस हैं और ये आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। आगे समझ में? जेड शेप के जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। ये दिस देखिए जेड शेप बन रही है, देखो ये दिस एंड दिस एंड दिस। ओके, DA इज इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर हो गया। DA इज इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर हो गया। हेंस ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COB, ठीक है, बाई एंगल साइड। क्राइटेरिया कौन सी यूज हुई है? एंगल साइड। देखिए ये एंगल एंड साइड। ओके, OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD बाई CPCD। प्रूव्ड हो गया। अब थर्ड पार्ट पर चलते हैं हम लोग। देखिए अब लेंगे ट्राइंगल AOB और COB, दिस एंड दिस ट्राइंगल AOB एंड COB। तो एंगल, ठीक है, AOB एंड COB। AO इज इक्वल टू CO, ये AO इज इक्वल टू CO, डायग्राम में देखिए AO इज इक्वल टू CO। जस्ट प्रूफ अभी प्रूफ किया था ऊपर। ये OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OB, OB इज इक्वल टू OB है, ठीक है, कॉमन साइड है ये। और BA इज इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर। मीन्स हम इस तरह से चले AO इज इक्वल टू CO पर चले, फिर OB पर आ गए, OB कॉमन हो गई, देन BA पर, और इधर B और C पर चल गए। तो BA इज इक्वल टू BC, ये साइड्स ऑफ स्क्वायर हो गई। स्क्वायर की साइड्स ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू COB। डायग्राम में देखिए AOB कॉन्ग्रेंट टू COB, ठीक है। अब देन एंगल AOB इज इक्वल टू COB फ्रॉम हेयर, यहाँ से देखिए
CPCD से एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB, ठीक है। इससे CPCD कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अब देखिए एंगल AOB प्लस एंगल COB 180 डिग्री, डायग्राम से देखिए दोनों ये स्टेप लाइन पे बना रहे हैं, ये आपका लीनियर पेयर बन गया। AOB प्लस AOB COB की जगह में AOB पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू एंगल 2AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो AOB 90 डिग्री प्रूव हो गया। ऑल द 3 पार्ट्स आर प्रूव।